अब वेब डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ वेबसाइट आपकी नहीं आ जाती है, ये आपको भी आइडिया होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर वेबसाइट के साथ साथ हम क्या करते हैं कि ऐप को भी लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम अगर देखें तो इजी टू स्टार्ट एज अ बिगनर, अगर आपको वेब डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है या कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल HTML से बेसिक से वेब डेवलपमेंट क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको एक लैपटॉप की नीड होगी और एक इंटरनेट की, ठीक है। क्रिएटिविटी आपको आनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका माइंड क्या होना चाहिए, क्रिएटिव थोड़ा सा होना चाहिए कि आपके क्रिएटिव हो, ठीक है। आप डिफरेंट चीज़ें जो है सोच सको, देन उसको जो इम्प्लीमेंट कर सको, डिज़ाइन स्टाइलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर आपके अगर हम देखें, बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो, ठीक है। आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो या फिर ब्लॉगिंग साइट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद आप अपनी स्किल जो है क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो एक तरह से। आपने अपनी सर्विसेज बेची हैं, ठीक है, सर्विसेज सेल किए, आपने क्या कहा कि मैं एक इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करूंगा, देन ये चार्जेस होंगे। तो इस तरह से क्या कर रहे हो आप, अपना अपने सर्विसेज बेच रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो। देन ब्लॉग की तरफ अगर हम आए तो ब्लॉगिंग की तरफ से भी अर्निंग हो सकती है। आप अपना ब्लॉग साइट क्रिएट कर लो, देन उसमें SEO वगैरह इस तरह की चीजें करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी अर्निंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। बिजनेस साइट वगैरह अगर आपको करना है तो बिजनेस साइट के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है जस्ट लाइक E-कॉमर्स टाइप का, तो आप इस तरह से भी बिजनेस साइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम देखें हाई डिमांड की अगर हम बात करें तो जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा मतलब कि अब कंपटीशन टफ होता जा रहा है और लोग इस तरफ काफी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। डिजिटल क्योंकि हो रहा है हमारी इंडस्ट्री वगैरह, इस वजह से जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, जॉब्स काफी ज्यादा है इसमें, ठीक है। फ्रीलांसिंग आप घर बैठे या फिर कहीं पर भी किसी भी जगह पर हो, आप अपना क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर आके अगर हम देखें तो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें पूछ रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग चैट में आंसर कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल है, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन, वेब डेवलपमेंट SQL सर्वर पर भी कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली SQL सर्वर पर भी आप कर सकते हो, माई SQL वगैरह ये आपके पास बैकएंड के लिए होता है, डेटाबेसेस वगैरह। तो हम इसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, बिल्कुल हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो आप लोगों को कोई भी कोडिंग नॉलेज वगैरह है, चैट बॉक्स में ज़रा टाइप करके मुझे बताएं कि नॉलेज, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी नॉलेज हो कि कोडिंग क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या है, या फिर इस तरह से कुछ भी। शर्जील, ठीक है। आपने, आपको क्या नॉलेज है इस बारे में, क्या किया है आपने। ओके। अच्छा, ठीक है। तो काफी सारे जितने भी मतलब के हैं, मेरे पास कुछ लोगों के आंसर आए हैं कि यस हमें नॉलेज है, देन कुछ के आए हैं कि नो, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि अच्छा, अगर किसी को नॉलेज नहीं भी है, ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये नॉलेज नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। स्टार्ट में थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ी सी चीज़ें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आएंगी। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आपने वहां से गो आउट नहीं करना है, मतलब कि जाना नहीं है वहां यहीं पर रहकर आपने क्या करना है, सीखना है इस चीज को, ठीक है। होता है कि स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं कि हम ये नहीं समझ में आ रहा, हमारे लिए ये नहीं है, तो इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के बारे में अगर हम देखें तो वेब डेवलपमेंट होता क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेबसाइट एंड वेब एप्स। अब वही बात आ गई कि हम क्या कर रहे होते हैं इसमें, अपनी वेबसाइट्स और वेब एप्स वगैरह क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। अब एवरीथिंग यू सी ऑन अ वेबसाइट, ठीक है, आप वेबसाइट के अंदर कोई भी चीज देख रहे हो तो वो आपके पास क्या है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, बटन है। अगर हम नॉर्मली, अगर हम इस वेबसाइट के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर अगर हम मल्टीपल चीजें देख रहे हैं कि हमारे पास nav बार है, टेक्स्ट है, ये फिर एक इमेज लगा हुआ है यहाँ पर, एक इमेज है, देन यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीजें अपियर्स हो रही हैं हमारे वेब एप्स के अंदर, मतलब कि वेबसाइट के अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास वेबसाइट के अंदर ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं फ्रंट एंड, और यहाँ पे दो साइड्स होते हैं बेसिकली वेब डेवलपमेंट के अंदर, एक फ्रंट एंड होता है और दूसरा बैक एंड होता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड के अंदर कौन सी चीजें आ जाती हैं, जो कि आपका पूरा डिजाइन और लेआउट होता है, ठीक है, जो कि UI हम कह रहे होते हैं, यूजर इंटरफेस। UI UX एक अलग टॉपिक हो जाता है, बेसिकली इसकी भी एक अलग डिमांड है, देन उस पर भी हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड के अंदर जो कि आप डिजाइन कर रहे होते हो, और लेआउट जो आपके पास UI यूजर जो इंटरेक्ट कर रहा होता है, देख रहा होता है, ये आपका
आपका क्या है, एक फ्रंट एंड है। अब इसके पीछे लॉजिक्स, जैसे कि आपने एनरोल किया इस वेबसाइट के अंदर आकर, ठीक है, या फिर कोई भी चीज आपके पास है, लॉग इन करते हो या रजिस्टर करते हो, देन वो सारी चीजें आपके पास कहाँ पे सेव हो रही है, डेटाबेस के अंदर हो रही है। तो ये सारी चीजें बैकएंड के अंदर आ जाती है, क्योंकि लॉजिक वगैरह ये सारी चीजें आपके पास बैकएंड के अंदर जा रही है। ओके। अच्छा, देन उसके अलावा अगर हम देखें तो लैंग्वेजेस हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एज अ बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल अब चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, मल्टीपल चीज़ें भी आ रही हैं जैसे जस्ट लाइक फ्रेमवर्क्स वगैरह, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के लिए लेकिन बेसिक आपके पास क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आपको ये तीन चीज़ें आनी चाहिए, मतलब कि एज अ वेब डेवलपर, ठीक है। एक्सेसिबल एवरी एनीवेयर इन अ वर्ल्ड थ्रू अ ब्राउजर, ठीक है। आप अपने ब्राउजर के थ्रू कोई भी वेबसाइट जो है कहीं पर भी देख सकते हो, ऐसा ही है। अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, आप अपने जस्ट गूगल पे जाते हो, क्रोम पर जाते हो, आपने कोई भी चीज़ टाइप की है, देन आपके पास क्या हुआ, वो चीज़ें शो हो गई, ठीक है, मतलब कि उसका रिजल्ट आपके पास आया। अब जरूरी तो नहीं है ना कि आपने अगर एक वेबसाइट घर पर बनाई है या किसी ने घर पे वेब डेवलपर ने एक वेबसाइट घर पर अपने बनाई है तो वो घर पर ही आपके पास शो हो रही होगी, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी कोई भी यूजर क्या कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, देख सकता है, ठीक है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग वेब डेवलपमेंट, बेनिफिट्स क्या है इसके, तो इन डिमांड स्किल, ठीक है, डिमांड इसकी काफी ज्यादा है, कंपनीज वगैरह और क्लाइंट्स वगैरह को नीड होती है वेबसाइट्स के लिए, ऐसा ही है, ठीक है। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, अर्न फ्रॉम होम, कि आप क्या कर सकते हो अपने जो है घर पर बैठ कर क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, जो कि फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाती है ये चीजें, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है जॉब के अंदर, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर वगैरह, ठीक है। लो एंट्री, ये अगर हम देखें यहाँ पर कि इसमें क्या है कि इंटरनेट और लैपटॉप की जस्ट नीड है, आप थोड़े से उससे भी क्या कर सकते हो, इसको स्टार्ट कर सकते हो। क्रिएट फ्रीडम की अगर हम बात करें, डिजाइन एंड बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट्स, आप अपने ओन प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है, और उसके बाद उसको जो है क्या कर रहे होते हो, शोकेस करवा रहे होते हो, ठीक है। आप अपने क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो अपना ऑनलाइन बिजनेस और स्टार्टअप वगैरह, कोई भी होता है कि ऑनलाइन बिजनेस करना है या स्टार्टअप करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू इसको यूज करके कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो बेसिक HTML क्या है हमारे पास, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसको पहले हम देख लेते हैं, देन हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, ठीक है। HTML के अंदर अगर हम देखें, HTML की फुल फॉर्म बेसिकली क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन अभी हम HTML5 वर्जन बेसिकली यूज कर रहे होंगे, ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि HTML5 इज अ एडवांस वर्जन, ठीक। HTML इज द स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट। अगर हम बात करें HTML की, तो HTML के अंदर HTML क्या है, एक स्केलेटन है जो कि वेबसाइट का, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी चीज़ है, जस्ट फर्स्टली अगर हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं या क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम उसका क्या कर रहे होते हैं, एक स्केलेटन क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, देन उसके अंदर हम स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। ये वाली चीज क्लियर है, इट डिसाइड्स व्हाट कंटेंट अपेयर ऑन द पेज, ठीक है। अब ये क्या कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपका कौन सा कंटेंट जो है आपके वेबसाइट के अंदर आना चाहिए, ठीक है, आपके पेज के अंदर आएगा, ठीक। CSS के अंदर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपने देख लिया, हेडिंग्स वगैरह ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर है तो पूछ ले मुझसे। हम्म। पंचायत की तरफ अगर हम आए, नो, किसी का कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, CSS के अंदर अगर हम बात करें तो CSS3 हम बेसिकली यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या सवाल है उसका। उसका बता रही हूँ, मैं इसी की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। तो CSS की तरफ अगर हम आए तो CSS का पर्पस क्या है, CSS इज द डिजाइन ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। अब कोई भी वेबसाइट आपने क्रिएट की या फिर कोई भी चीज, अगर आप कोई डायग्राम भी क्रिएट करते हो, आपने जस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करके अगर रख दिया है, तो जब तक कि आप उसमें कलर नहीं करोगे या स्टाइलिंग नहीं करोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, ऐसा ही है। इसी तरीके से यहाँ पर वेबसाइट का भी पर्पस, वेबसाइट के अंदर भी CSS का पर्पस यही है। अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करके रख दें तो कोई भी मतलब कि यूजर इंटरेक्ट ही नहीं हो सकेगा, उसकी स्टाइलिंग ही नहीं हुई भी है। तो CSS बेसिकली यहाँ पर स्टाइलिंग का काम कर रहा है, डिजाइन का काम कर रहा है, ठीक है। अब
आपकी वेबसाइट इस तरह से नजर आनी चाहिए, कलरफुल सी हो, ठीक है, उसका लेआउट पूरा प्रॉपर हो, फॉन्ट्स उसमें अच्छे हो, कलर्स वगैरह हो। अगर हम नॉर्मल HTML के अंदर करते हैं तो कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, कुछ भी यूज हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें अगर स्टाइलिंग करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? CSS का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम बात करें, जावास्क्रिप्ट आपके पास क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्राम है, ठीक है, लैंग्वेज डेट मेक्स वेबसाइट इंटरेक्टिव, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट का यूज कब कर रहे होते हो कि आपकी वेबसाइट और इंटरेक्टिव लगे, मतलब कि किस तरह से, अगर हम देखें, अगर कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है ना, तो हम किसका यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करता है। अब जैसे कि आप कोई भी चीज मूव करवानी है कहीं पर भी, अब स्क्रॉलिंग पे हो सकता है आपको कोई चीज मूव करवानी हो, आपको अपना टेक्स्ट मूव करवाना हो, तो आप वहां पर किसका यूज करोगे? जावास्क्रिप्ट का यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि कोई आपने जैसे ही फॉर्म सबमिट किया है, ठीक है, आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो, नॉर्मली FB वगैरह डिफरेंट चीजें हर स्टूडेंट ने यूज की होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा जब भी आपके पास कोई, आपने गलत ईमेल डाल दी, ठीक है, लॉगिन करते हुए, तो आपको वो बताता है क्या है कि ये ईमेल गलत है, ठीक है, रॉन्ग ईमेल है। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली यहाँ पर एज अ जावास्क्रिप्ट का भी यूज हो रहा होता है कि आपके पास फॉर्म वैलिडेशन के लिए, ठीक है, कि वो फॉर्म वैलिडेट कर रहा होता है कि यहाँ पर ये वाली चीज गलत है, आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा नेम के, नेम, यूजर नेम अगर कहीं पर आ रहा है तो यूजर नेम आपको डालना है एक फॉर्म के अंदर, तो वहां पर क्या आता है कि यूजर नेम, ये नेम के साथ साथ आपने क्या करना है, कोई नंबर भी इनपुट करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप नेम करते हो तो आपके पास एक रेड लाइन से, मतलब कि रेड टेक्स्ट में आ जाता है, या फिर कोई अदर कलर में, कि वो वाली चीज बताई जाती है कि ये कलर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये वाली चीज फिल करनी है, आपने नंबर के साथ देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप किस किस थ्रू कर रहे होते हो? फंक्शनैलिटीज कोई भी अगर ऐड करनी है तो हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के? किसी का कोई सवाल है यहाँ पर? आ, किसी का कोई सवाल यहाँ पर? जी बोले। एक मिनट, HTML हम नोटपैड पे करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अच्छा, हम नोटपैड पे बेसिकली यूज कर रहे होते हैं कोई भी HTML वगैरह है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को अगेन डिफाइन करना है, ठीक है। यूट्यूब। अच्छा, अगर हम बात करें नोटपैड की तो ऐसा नहीं है कि आपने नोटपैड पे ओल्ड वर्जन पर ही काम करना है, आप लेटेस्ट वर्जन को यूज कर रहे होते हो, ठीक है। दूसरी चीजें ये है कि HTML5 को ही अब हम यूज कर रहे होते हैं, आप नोटपैड पे भी इसको वर्क कर सकते हो। आप जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं VS कोड वगैरह, हम उसके अंदर भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपको वो वाली चीज वापस से करनी है, देन आप उसको एग्जैक्टली उसको कॉपी करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी यूज कर सकते हो, उससे कोई इश्यू नहीं होता है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अब ओल्ड वर्जन वगैरह कोई भी मतलब के यूज नहीं करता है अगर हम देखें तो, और लेटेस्ट पर ही हम क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को अगेन डिफाइन करना है तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपके पास बेसिकली क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है। अब एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से लें कि आपका एक घर है, ठीक है, तो आपने वहां पर क्या किया है कि नॉर्मली आपने कलर भी करवा लिया, पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, जस्ट आपके पास एक फैन है, ठीक है। तो अब उस फैन को ऑन और ऑफ करने के लिए आपको कोई ना कोई फंक्शंस, मतलब कि एक कोई ना कोई वायरिंग करनी होगी, कुछ ना कुछ ऐड करना होगा ना, देन तभी वो प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट भी है कि अगर आपको कोई फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है तब आप क्या करोगे, आप जावास्क्रिप्ट का यूज करोगे। अब जस्ट लाइक आपने क्या करना है, कोई भी चीज मूव करवानी है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आके अगर हम देखें, हम्म, यहाँ पर आके अगर हम देखें तो ये वाली चीज
इस पे होवर मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, कलर बेसिकली चेंज हो रहा है यहाँ पर, ऐसा ही है। तो इसको जो है आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो। अगर मैंने क्या किया है कि जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, कोई भी एनिमेशन, अब जैसे कि मैंने स्क्रॉल किया, देन ये एनिमेशन आपके पास क्या होगी, परफॉर्म हो रही होगी। रिफ्रेश हम करते हैं इस पेज को, देखो ये एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। ये सारी चीजें, ये फंक्शनैलिटीज आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, जो कि आप किसके थ्रू कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को बेसिकली, अभी ये वाली चीज हो सकता है मे बी क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि हम जावास्क्रिप्ट को जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब ये वाली चीज प्रॉपर क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम टैग वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने फोल्डर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा आते हैं, थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आके अगर हम बात करें कि मुझे क्या करना है, आप स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के लिए हम नोटपैड पे भी इसको यूज कर सकते हैं, बट हम किसकी तरफ जाएंगे, सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे, जो कि हम यूज करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है कि VS कोड, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया है, डाउनलोड, ठीक। फर्स्टली आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आ रही है विजुअल स्टूडियो कोड के लिए, ठीक है। आपने ये सॉफ्टवेयर क्या करना है, डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में। अगर आपके पास मैक है या फिर दूसरे सिस्टम वगैरह हैं तो दूसरे ब्राउजर वगैरह, तो आप वो यूज कर सकते हो। जस्ट अभी हम किसके लिए यूज करेंगे, विंडोज के लिए। आपने क्या करना है, विंडोज पे आके क्लिक करना है। देन ये डाउनलोडिंग इसकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पर आकर, तो आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पर क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अभी के लिए मैं इसे क्या कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। इसकी इसका पूरा सेटअप क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने क्या करना होता है, इसको इंस्टॉल करना होता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं इसकी सेटिंग के लिए ये वाली चीज भी थोड़ी सी डिफाइन कर देती हूँ, VS कोड डाउनलोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये मैंने लिखा है, कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पर एक वेबसाइट आपको मिलेगी, ठीक है, ये वाली गिग्स फॉर गिग्स, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर अगर हम आए, तो ये बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए आपको बिल्कुल प्रॉपर एक जो है वेबसाइट के अंदर पूरा कंटेंट है, आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो इस स्टेप्स को फॉलो करके, ठीक है। विंडोज पे जैसे ही आपने किया, आपके ब्राउजर पर क्या होगा, मतलब कि आपके डेस्कटॉप के अंदर ये वाली चीज, ये आइकन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट इस पे क्लिक करना है, या फिर डाउनलोड ऑप्शन पे, हर चीज जो भी आप डाउनलोड करते हो तो वो सारी चीजें कहाँ पर आती हैं, आपके पास डाउनलोड ऑप्शन में आती हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट करना है। आपने एग्रीमेंट सारी चीजें एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये सारी चीजें चेक कर देनी है, ठीक है। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, अगर आप इसमें अनचेक करते हो तो आपके डेस्कटॉप में ये आइकन अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। ओपन विथ कोड, अब जैसे कि हम फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे राइट क्लिक मैंने किया, यहाँ पर ओपन विथ कोड का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर मुझे ये ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ओपन विथ कोड को ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम फोल्डर के अंदर जाकर ओपन विथ कोड का सिलेक्ट करें, तो हम विंडोज एक्सप्लोरर बेसिकली फोल्डर के अंदर जाकर भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है ओपन विथ कोड का, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। मतलब कि ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, बेसिकली चेक कर देनी है, देन नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद ये पूरा ग्रीन बार जो है फिल हो जाएगा, देन आपके पास क्या होगा, फिनिश। और उसके बाद आपके पास ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसको भी हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। हम सारी चीजें देख रहे होंगे, देन इसको पहले हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आके अगर हम देखें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया, डाउनलोड किस तरीके से करना है। अगर नहीं आएगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है प्रॉपर बेसिकली रिकॉर्ड हो रहा है, देन आप बाद में भी क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, न्यू पर आना है, ठीक है। न्यू पर आने के बाद मैंने जस्ट एक फोल्डर क्रिएट किया और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वर्कशॉप, ठीक है। मैंने इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। देन यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ
कोड मैंने किया, ठीक है। ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पर ये ब्राउजर आपके जो है बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, वर्कशॉप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि फोल्डर का नाम है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या ऑप्शन है, फोल्डर्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स, मल्टीपल स्टाइलिंग वगैरह सारी चीजें आपके पास क्या होंगी, शो हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पर आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक्सटेंशंस बेसिकली होते हैं, मल्टीपल एक्सटेंशंस वगैरह, ये सोर्स कंट्रोल जो कि गेट वगैरह के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल चीजें यहाँ पर है जो कि आप स्टेप बाय स्टेप इस सॉफ्टवेयर को जब जैसे जैसे यूज करते जाओगे ये सारी चीजें सीखते जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो फोल्डर के अंदर हम आ जाते हैं, सिंपल। अभी हम किस फोल्डर के अंदर है, वर्कशॉप के अंदर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं HTML वगैरह से रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन है फाइल के लिए, देन दूसरा ऑप्शन है क्या, फोल्डर के लिए, ठीक है। आपने कहाँ पर आना है, फाइल पर आना है, ठीक। आपने जैसे ही फाइल पर आकर, मैंने यहाँ पर सिंपल फर्स्ट क्या लिखा है, index.html। अभी मैं किस पे काम कर रही हूँ, HTML पे काम कर रही हूँ, तो मैंने .html यूज किया। अब यहाँ पर जो इंडेक्स लिखा है ना मैंने, बेसिकली बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम जब भी वेबसाइट आपकी ओपन होती है या फिर वेबसाइट जो कंडक्ट करते हैं वो आपके इंडेक्स फाइल ले रहा होता है, ठीक है। इंडेक्स फाइल मेन फाइल आपकी बेसिकली ये होती है। तो यहाँ पर आके अगर हम देखें, इंडेक्स यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इस इंडेक्स की जगह पे जो है ना, आप नेक्स्ट टाइम कोई भी नाम लिख सकते हो, या अगर अभी भी मैं चाहूँ तो इंडेक्स की जगह पे कोई दूसरा नाम सिलेक्ट कर सकती हूँ। बट लास्ट में .html इज एन एक्सटेंशन, ठीक है। आपके पास .html क्या है, एक एक्सटेंशन है, किसके एक्सटेंशन है, जो HTML का, क्योंकि आप HTML यूज करो तो आपने .html यूज करना ही करना, ठीक है। मैंने इंटर किया, देन ये फाइल आपके पास क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। अब मैंने यहाँ पर आके क्या देखा कि index.html की फाइल क्रिएट हो गई। देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना कोड करना स्टार्ट कर सकते हो। आप नोटपैड पे भी कर सकते हो, बट हम सॉफ्टवेयर की तरफ आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि नोटपैड पे करना काफी लंबा हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो काफी सारी चीजें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग वगैरह सारी चीजें खुद से लिखनी होती हैं, वो कोई सजेस्ट नहीं कर रहा होता है कुछ भी, ठीक है। एज अ बिगनर अगर आप चाहो तो इस VS कोड के अंदर ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट के साथ जैसे ही मैं एक्सक्लेमेटरी वन की है आपके पास कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। जैसे ही आपने वन की शिफ्ट के साथ वन की प्रेस की तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल आता है, बेसिकली आपने इंटर करना है यहाँ पर। ये आपको कुछ कोड बाय डिफॉल्ट देता है HTML, ठीक है। इस कोड को हम क्या कह रहे होते हैं, बॉयलर प्लेट कह रहे होते हैं, ठीक। अब इस बॉयलर प्लेट के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं जो कि HTML को बेसिकली इस तरह का कोड होता है। हम क्या काम कर रहे होते हैं, अगर हमें HTML का कोई भी काम करना है, जैसे कि अपने UI के अंदर डिफरेंट चीजें देखनी है, यूजर इंटरफेस जो आपका होता है, तो वो काम हम किसके अंदर करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं, ठीक है। डॉक टाइप HTML आपके पास क्या है, डॉक टाइप HTML बेसिकली HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप किसका यूज कर रहे हो, HTML5 का यूज कर रहे हो। ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज यूज करो। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज का यूज करना है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट के अंदर अपने डिफाइन कर सकते हो। अब हेड टैग के अंदर हम कौन सी चीजें रखते हैं, हेड टैग के अंदर हम इस तरह की चीजें रखते हैं कि कोई भी अदर चीजें, जैसे कि आपने आपके ब्राउजर पर वो चीज शो नहीं, बट लेकिन आपने कोई लिंकिंग वगैरह करनी है या फिर कोई दूसरी चीजें करनी है, वो सारी चीजें आप किसके अंदर करोगे, अपने हेड टैग के अंदर करोगे। हम इसको भी डिटेल में देखेंगे क्योंकि हम लिंकिंग वगैरह भी करवाएंगे CSS के साथ, तो वहां पर वो वाली चीज ज्यादा क्लियर हो रही होगी। मतलब ये जो कंटेंट है आपका, इसके अंदर जो भी चीजें लिखोगे जस्ट आपके ब्राउजर पर ये वाली चीज शो नहीं होगी, बस इतना याद रखो, ठीक है। अच्छा, टाइटल के अंदर आपने जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको जो है ना, मुझे इस फाइल को क्या करना है, अपने ब्राउजर पर एक्सेस करना है, ब्राउजर पर देखना है कि मेरे पास क्या शो हो रहा है, UI क्या है मेरे पास। तो मैंने index.html पे आके क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आके मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे, ठीक है। कॉपी पाथ मैंने किया, कॉपी पाथ करने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू टैब में आके कंट्रोल V कर दिया मैंने, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास टाइटल में क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बेस पे आ रहा है ये, यहाँ पर टाइटल के अंदर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पर आके मैंने क्या लिखा, वर्कशॉप लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या शो होगा, टाइटल के अंदर आपने पेज को क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। तो कंट्रोल R से भी आप रिफ्रेश कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पर F5 की भी होती है, F5 की से भी प्रेस कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर आके आप रिलोड करते हो अपने पेज को, तब भी आपका पेज क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपने क्या कर लिया, यहाँ पर देख लिया कि टाइटल हम किस तरह से चेंज करते हैं, हेड टैग आपने देख लिया, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, अपना काम करना है। तो बॉडी के अंदर मैंने सिंपल यहाँ पर आके, अब हम जो भी काम करते हैं ना बेसिकली वो हम टैग के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
इसकी डेफिनेशन। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी हम टेक को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, देन क्वेश्चन आंसर को जो है थोड़ा सा एंड में हम रखते हैं, ठीक है, वरना इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। व्हाट इज टैग? अच्छा, टैग आपके पास के डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ टैग इज अ कमांड इन एचटीएमएल यूज टू डिफाइन एन एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट। अब कोई भी आपको डॉक्यूमेंट के अंदर, कोई भी ब्राउजर के अंदर कोई भी चीज आपको शो करवानी होती है ना, आप बेसिकली किसका यूज करते हो? अपने टैग का यूज करते हो। इस ये बेसिकली पेयर्स के अंदर आपके पास आता है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी होते हैं। कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनके मतलब कि वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, कि आपको उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चीजों की नीड नहीं होती है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, H1 यहाँ पर बेसिकली मेन हेडिंग है। H1 इज एन ओपनिंग टैग। आपके पास H1 क्या है? एक ओपनिंग टैग है। इसी तरीके से H1 यहाँ पर स्लैश आपके पास आ रहा है, ये आपके पास क्या है? एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अगर इसके हम यूज की बात करें तो टैग्स आर रैप्ड अराउंड कंटेंट, ठीक है, टू डिफाइन इट्स रोल। अब जैसे कि आपने क्या करना है कि अपने आपके टेक्स्ट को, कि वो क्या कर रहा है, एक तरह से रैप कर रहा है, ठीक है, आपके कंटेंट को। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर आके मैंने क्या लिखा है? H1 लिखा है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने H1 लिखा तो H1 ये आपके पास क्या है? एक ओपनिंग टैग है, एंड ये आपके पास क्या है? क्लोजिंग टैग है। अब आपको कुछ भी लिखना होगा ना, मतलब कोई भी हेडिंग लिखनी है, कुछ भी लिखना है, तो आप किसके अंदर लिखोगे? इस H1 टैग के सेंटर पे लिखोगे, इसके बीच में, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया, जस्ट लाइक, ठीक है। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर आके हेलो वर्ल्ड लिख दिया। देन यहाँ पर आते हैं हम अपने ब्राउजर पर, ठीक है। रिफ्रेश मैंने इस पेज को किया तो आपके ब्राउजर पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, मतलब आपके पास शो हो रहा है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आके क्या लिखा है? हेडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। हेडिंग एलिमेंट्स मैंने लिखा है, और इसको मैंने क्या कर दिया? कमेंट कर दिया है। कंट्रोल के साथ बेसिकली शिफ्ट के बराबर में आपके पास एक की होती है स्लैश की, देन आप उसको प्रेस करते हो तो ये कमेंट हो जाता है। कमेंट का फायदा क्या है? यहाँ पर जो भी आप कमेंट करते हो वो चीज आपके पास ब्राउजर पर आपके शो नहीं हो रही होती है, ठीक है। जस्ट आप अपनी हेल्प के लिए, या कोई भी डेवलपर है उसकी हेल्प के लिए क्या करते हो? ये वाली चीज जो है यूज करते हो कमेंट वगैरह का, कि आपने क्या कहा कि ये वाली चीज ये इस तरह से है, ये हेडिंग एलिमेंट्स है। मैंने हेडिंग एलिमेंट्स लिख दिया, तो मुझे पता है कि ये सारे मैं किस पे काम कर रही हूँ? हेडिंग एलिमेंट्स पे काम कर रही हूँ। अब इसी तरीके से आगे चल के अगर मुझे पैराग्राफ पे काम करना होगा, मैं पैराग्राफ लिखने के बाद क्या कर दूंगी? उसे कमेंट कर दूंगी। देन वो कमेंट करने के बाद वो वाली चीज क्या हो जाएगी? अपेयर नहीं होगी आपके ब्राउजर पर, ठीक है। अच्छा, H1 अगर हम देखें, H1 इसी तरीके से, इसी तरह से आपके पास H2 भी है, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने हेलो लिख दिया। देन इस तरीके से आपके पास H1 से लेके H6 तक आपके पास सारे टैग्स आते हैं, ठीक है। हेडिंग एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? H1 से लेके कितने टैग्स होते हैं इसके अंदर? 6 तक के बेसिकली इसकी लिस्ट होती है। अगर हम देखें तो H1 आपकी वेबसाइट के अंदर मेन हेडिंग होती है, H1, ठीक है। अगर आपको कोई भी मेन कंटेंट, आपको मेन हेडिंग लिखनी है, तो आपने क्या किसके अंदर लिखना होता है? H1 के अंदर लिखना होता है। क्यों? अगर हम देखें एसईओ पर्पस के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आपका मेन कीवर्ड किसके अंदर आता है? H1 के अंदर आता है, इस वजह से, ठीक है। इसको हम एज ग्रुप भी बेसिकली कह रहे होते हैं। यहाँ पर आके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एच, ठीक है। ये चीजें मैंने लिख दी। अब बाकी चीजें आप क्या कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, H3 करके, H3 4 करके, देन ये वाली चीज आपको क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। H6 तक जस्ट आप क्या करते हो? इसको यूज करते हो, मतलब इसका फॉन्ट साइज क्या होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये वाली चीज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ वगैरह की तरफ, कि हम इसमें जो है पैराग्राफ का यूज क्या है, ठीक है। पी जस्ट हमारे पास एक टैग होता है, ठीक है, पी टैग मैंने यूज किया। और यहाँ पर आके मुझे क्या करना है? अपनी वेबसाइट के अंदर आपने हेडिंग के अलावा अपना कंटेंट भी तो देखा होगा ना, कि आपके पास कंटेंट भी अपलोड होता है, कंटेंट भी शो हो रहा होता है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? लॉरेम, जैसे कि मैंने लिखा, ठीक है। लॉरेम लिखने के बाद, अच्छा, ये आपके पास अगर मैं देखूं तो कंट्रोल,
बेसिकली वो स्टॉप हो गई थी रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसको वापस से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके बाद दिखता है, ठीक है। तो सबने ज्वाइन कर लिया है वापस से, ठीक है। तो इसको आगे हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आके अगर हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो पैराग्राफ के अंदर मैंने पी टैग का यूज किया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आके सिंपल क्या लिखा है, लॉरम लिखा है, ठीक है। लॉरम बेसिकली एक बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट होता है जो कि आपके पास रैंडमली एक टेक्स्ट जनरेट होकर आता है। आपके पास मल्टीपल, आप अगर ब्राउजर पे जाके भी लॉरम लिखोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पर आके लॉरम लिखने के बाद इंटर प्रेस किया है, आपके पास कुछ टेक्स्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं अगर चाहूँ तो आप यहाँ पर अपना कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही टेक्स्ट लिखो। जाहिर है जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करोगे तो अपना कोई कंटेंट लिखोगे, ये जस्ट रैंडमली एक जनरेट हो जाता है टेक्स्ट, इसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, लॉरम इस बाय डिफॉल्ट इस टेक्स्ट का यूज कर रहे होता है, ठीक है। यहाँ पर आके अगर मैं इस पेज को चेक करूँ, ठीक है, रिफ्रेश मैंने किया तो यहाँ पर आके अगर हम देखें तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो कि हमने क्या किया था, यहाँ पर लिखा था, ठीक है। अगर आपको कोई ज्यादा टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आके सिंपल क्या लिखा है, लॉरम मल्टीप्लाई मैंने कर दिया कितने उससे, 10 से, ठीक है। देन जैसे ही मैंने किया तो आपके पास यहाँ पर उतने जो है लाइन ऑफ कोड या फिर उतने पैराग्राफ आपके पास मल्टीप्लाई होकर देन यहाँ पर आपका टेक्स्ट आ रहा होता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ज्यादा टेक्स्ट चाहिए तो, ठीक है। अभी मुझे नहीं चाहिए, मैंने जस्ट इतना ही रखा है तो इसको इतना ही रखता है, ठीक है। अच्छा, देन आगे हम चलते हैं। पैराग्राफ हमने देख लिया, पैराग्राफ करने के बाद अगर हम देखें इसमें कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मुझे इस डॉलर को क्या करना है, बोल्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आके बी का यूज किया है। बी यूज करने के बाद मैंने ये बी मेरे पास के एक बोल्ड टैग है, ठीक है। कंट्रोल एक्स से हम क्या कर रहे होते हैं, कट कर रहे होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल वी से हम क्या कर रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, कॉपी अगर हमें करना होता है कोई भी टेक्स्ट तो हम कंट्रोल सी का यूज करते हैं। ये शॉर्ट कीज हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, मतलब कि कोडिंग के लिए काफी हेल्पफुल होता है, वरना अगर ये चीजें आप भूल जाते हो तो बार बार आपके लिए ही इश्यूज होते हैं थोड़े से। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई को भी आपको पता होगा, आई थिंक, अगर किसी ने कंप्यूटर वगैरह यूज किया होगा तो कंट्रोल जेड बेसिकली आप किस लिए यूज करते हो, बैक पर जाने के लिए, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, वापस से एक नई चीज जो आपने स्टार्ट में जहां तक के आप थे, तो कंट्रोल वाई से, जैसे कि मैंने कंट्रोल जेड किया, ठीक है, तो कंट्रोल जेड से आप एक स्टेप पीछे चले गए, ठीक है। कंट्रोल वाई जैसे ही मैंने प्रेस किया देन आप आगे एक स्टेप आ गए जहां पर आप थे, ठीक है। इस तरह से आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का यूज कर रहे होते हो, ठीक। अच्छा, फॉर्मेटिंग के लिए आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस तरह से मल्टीपल चीजों का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, इसके टेक्स्ट को, ठीक है, HTML टेक्स्ट के अंदर ये कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, ठीक है। जस्ट लाइक बोल्ड, ठीक है, आपने अपना टेक्स्ट करना होता है बोल्ड तो आप किसका यूज करते हो, बोल्ड टैग का यूज करते हो। इटैलिक तो आपने आई का यूज कर लिया। अंडरलाइन आपको कोई भी टेक्स्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे, यू का यूज करोगे। तो थोड़ी बहुत चीजें हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं, जैसे कि मुझे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यू। देन इस यू के अंदर मैंने क्या कर दिया, अपना टेक्स्ट लिख दिया, कंट्रोल एक्स देन कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पर आके अगर हम चेक करें तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग भी बेसिकली बोल्ड की तरह ही काम करता है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये किस तरह की चीज है कि अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हेलो के ऊपर कोई एक मतलब के कोई भी चीज ऐड करनी है, जैसे कि हेलो के ऊपर ऊपर कोई आइकन या फिर कोई भी जो है ना टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सुपर, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम एक बार चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश किया तो आप देखो 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो के ऊपर 3 लिखा हुआ है। इसी तरीके से सब स्क्रिप्ट भी आपके पास है। तो सब स्क्रिप्ट के लिए आप क्या किसका यूज करते हो, यहाँ पर आके जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सब लिखा है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने फोर लिख दिया। देन ये वाली चीज आपके पास कहाँ पर आ रही होगी, नीचे आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आके अगर हम देखें BR टैग आपके पास क्या काम करता है, ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है बेसिकली। तो उसके लिए हम यहाँ पर आके अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, लाइन ब्रेक करनी है, ठीक है। लाइन ब्रेक करनी है कहाँ से, अब जैसे कि यहाँ पर आके अगर हम देखें न्यू, जैसे कि इप्सम अगर लिखा हुआ है तो यहाँ से मुझे लाइन ब्रेक करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आके क्या लिख दिया, BR टैग का यूज कर लिया, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यहाँ पर इसके जो है क्लोजिंग टैग की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आके अगर हम देखें तो आपके पास लाइन ब्रेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देख रहे हैं दूसरी चीजें, मार्क हमारे पास क्या काम करता है, हाईलाइट करता है बेसिकली आपके टेक्स्ट को। अगर मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है अपने इस टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मार्क का यूज करेंगे, ठीक है।
शेप के साथ। देन इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आके पेस्ट करना है। देन ये टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया आपने, देन ये टेक्स्ट आपका क्या हो चुका है, मार्क हो चुका है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि किसी को कोई सवाल है यहाँ पर? हम्म। किसी को कोई सवाल यहाँ पर? ठीक है। हाँ, कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फॉर्म की तरफ अगर हम आए तो फॉर्म के अंदर रिकॉर्डिंग शेयर होगी, लेकिन कोशिश करें कि लाइव क्लास ही लें, ताकि इस तरह से ये हो कि कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आपके हों तो वो सारी चीज़ें क्लास में ही क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, फॉर्म के अंदर अगर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं फॉर्म के अंदर, तो फॉर्म आपके पास क्या होता है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्म कलेक्ट्स यूजर इनपुट। ठीक है, फॉर्म हम हमारे पास क्या है, फॉर्म क्या काम कर रहा होता है, यूजर से कोई भी इनपुट लेना है तो वो फॉर्म कर रहा होता है ये काम। ठीक है, फॉर्म के थ्रू हम यूजर से क्या कर रहे होते हैं, इनपुट ले रहे होते हैं, उसका कोई भी डेटा है, कुछ भी है, तो वो सारी चीजें हम क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म के थ्रू कलेक्ट कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा, आपके पास कॉन्टेक्ट फॉर्म्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं, लॉगिन फॉर्म होता है, इस तरह से मल्टीपल आपने फॉर्म्स वगैरह क्या किया होगा ना, टाइप वगैरह मतलब फिल किया होगा, जैसे कि एफबी पर रजिस्टर के लिए, या फिर आप नॉर्मली कोई भी चीज ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो और उसको यूज कर रहे होते हो, तो काफी सारी चीजें फील्ड्स वगैरह कहता है कि आप फिल करो, तो वो फॉर्म के अंदर ही होती है ये सारी चीजें। अच्छा, फॉर्म आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, जो कि आप यूजर से क्या कर रहे होते हो, इनपुट ले रहे होते हो। ठीक है। अच्छा, तो हमें जब भी फॉर्म यूज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग का लाजमी यूज करेंगे, फॉर्म को ओपन टैग और क्लोजिंग टैग लाजमी लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आके सिंपल क्या किया, फॉर्म मैंने लिखा है। ठीक है, देन एक्शन आपके पास क्या काम करता है कि आपके पास ये फॉर्म सबमिट होने पर कौन सा एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, ये बेसिकली ज्यादातर हम बैकएंड के लिए यूज करते हैं। हमने बैकएंड के अंदर जैसे कि किसी दूसरे पेज का लिंक दे दिया, देन उसके अंदर जो भी कोडिंग होगी वो जस्ट लाइक यहाँ पे परफॉर्म हो रही होगी। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। अभी के लिए अगर हम देखें, अभी हम इसको ब्लैंक रखते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आके सिंपल क्या किया, इनपुट। ठीक है, इनपुट का यूज किया, इनपुट मैंने लिखा। अब मुझे क्या करना है, यूजर से टेक्स्ट लेना है। ठीक है, तो यूजर कोई भी टेक्स्ट फिल करेगा ना, तो यहाँ पर आके अगर मैं दिखाऊं आपको, रिफ्रेश करती हूँ अपने पेज को, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, इनपुट एक फील्ड आ रही है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, बट यूजर को क्या पता है कि आपने क्या टाइप करना है। यहाँ पर बताना भी तो होगा यूजर को कि आपने नेम टाइप करना है, ईमेल लिखनी है, यहाँ पे फिल करना है, या फिर पासवर्ड देना है, इस तरह की मल्टीपल चीजें आपने देनी है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, लेबल का यूज करेंगे। ठीक है, मल्टीपल आपने देखा है ना, लेबल वगैरह आपके पास होता है कि किसी कपड़े में या फिर किसी चीज में लेबल बना हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, लगा हुआ होता है कि आपने नेम यूज करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें क्या करना है, नेम का यूज करना है। वो ब्रांड बेसिकली होता है, यहाँ पर हम नेम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर आके लेबल का यूज कर दिया, मैंने यहाँ पर नेम क्या दे दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने नेम दिया है जस्ट ये। ठीक है, और ये, अब देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, अब मेरे पास क्लिक करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये इनपुट टाइप मतलब कि सिलेक्ट नहीं हो पा रही है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए जो टेक्स्ट एरिया है हमारा, इसको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली हमने यहाँ पर सिंपल किसका यूज करना है, नेम का यूज करना है। ठीक है, आईडी जो कि सिंपल हमारे पास होती है, अगर आप आईडी यूज करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आईडी का यूज कर सकते हो। आईडी बेसिकली क्या होती है कि एक अगर हम देखें तो इंडिविजुअली एक यूनिक आईडी होती है ना, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आईडी का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया, नेम क्लिक किया, देन आपका ये क्या हो गया, इनपुट फील्ड ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, प्लेस होल्डर आपके पास क्या होता है, इंटर योर नेम। अब जैसे कि इस टेक्स्ट एरिया के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंटर योर नेम आ रहा है लिखा हुआ, ये आपके पास क्या है, ये एक प्लेस होल्डर का काम कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करने लगोगे, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, शो नहीं होगी फिर आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आके अगर हम देखें कि इनपुट टाइप हमने ये देख लिया। ठीक है, अभी के लिए हम इस नेम को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, देन रिफ्रेश करते हैं। इस नेम को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, देखो ये अब भी सिलेक्ट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा,
ओके। अच्छा, यहाँ पे आके अभी के लिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको इंक्रीज कर रही हूँ यहाँ पर। फॉन्ट साइज बेसिकली हम स्टाइलिंग जब देख रहे होंगे तो हम ये सारी चीजें उसी के अंदर देखेंगे, अभी हम जस्ट इसको ही देख रहे हैं ना, इस वजह से। ठीक है, इसको, इसका साइज ही मैंने इंक्रीज कर दिया ताकि ये वाली चीज आपके पास शो हो जाए। ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपने फोर के अंदर जो चीज आपने लिखी होगी ना, मतलब फोर एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज आपने लिखी है, वही चीज आपके पास आईडी के अंदर भी आनी चाहिए। अगर आप इस एन को क्या कर देते हो, या फिर यहाँ पर आके मैंने एन एम कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद जब इस पे क्लिक कर रही हूँ, आप देखो आपका ये इनपुट टाइप जो है, ये जो आपके पास है, ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर आके, इसको, यहाँ पर आपने नेम को जो है चेंज कर दिया। इस एट्रीब्यूट के अंदर जो नाम है और इस आईडी के अंदर जो नाम है, वो दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से ये इशू आ रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, जो नेम आपने यहाँ पर डिफाइन किया है, वही नेम वही नाम जो है आपने यहाँ पे भी डिफाइन करना है। जस्ट ये, ठीक है। अच्छा, उसके आगे हम चलते हैं यहाँ पर आके बी आर टेक से, या फिर अगर हम देखें इनपुट टाइप मैंने वापस से ले लिया है। ठीक है, इनपुट टाइप के अंदर मल्टीपल टाइप्स आती हैं, ये सारी चीजें आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेन मेन जो भी चीजें हैं वो मैं डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, अब जस्ट लाइक मुझे क्या करना है, यहाँ पर आके इनपुट अगर मैं लिखती भी हूँ, ठीक है, इनपुट मैंने लिखा सिंपल, इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर आके कंट्रोल स्पेस जब आप प्रेस करते हो तो वो सारी चीजें आपके पास डिफाइन हो रही होती है कंट्रोल स्पेस से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें मुझे क्या लेना है, ईमेल लेनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आके ईमेल डिफाइन कर दिया, ईमेल ले लिया। देन यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ईमेल आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर आके अगर हम देखें लेबल का मुझे यूज करना है, तो सिंपल इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है। अच्छा, यही चीज आपके इसी लाइन में आ रही है ना, मुझे क्या करना है, लाइन ब्रेक करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, बी आर टेक बताया था कि बी आर टेक से आप क्या कर सकते हो, लाइन ब्रेक कर सकते हो। तो मैंने बी आर टेक पर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आके अगर हम देखें तो दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि नेम को हम रिमूव करते हैं। देन यहाँ पर आके ईमेल डिफाइन करते हैं। यहाँ पर भी आके हमने ईएम लिख दिया। ठीक है, और इस आईडी के अंदर मैंने क्या लिख दिया है, ईएम। ठीक है, तो यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो ईमेल आपकी नीचे वाली लाइन में आ रही है। ठीक है, इसी बीआर को आप कॉपी करके वापस से पेस्ट करोगे तो लाइन ब्रेक होते जाएगा। ये स्टाइलिंग से तो हम बाद में ये सारी चीजें करेंगे सीएसएस से, बट अभी हम सिंपल एचटीएमएल का यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमने इस तरह से किया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आके अगर हम देखें ईमेल के बाद हमें क्या करना है, हम्म ईमेल के बाद मल्टीपल चीजें आपके पास आ रही होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल ले लेती हूँ इनपुट टाइप। ठीक है, हमें किसका यूज करना है, पासवर्ड का यूज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस नेम की जगह पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ये नेम एट्रीब्यूट के अंदर, तो मैंने यहाँ पर आईडी के अंदर क्या यूज कर लिया, पास का यूज कर लिया। ठीक है, इस लेवल को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर आके पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पास। देन इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट, देन पास वर्ड। ठीक है, ये मैंने कर दिया। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें अगर हम देखें, अब हम एक इनपुट टाइप सबमिट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबमिट मैंने क्रिएट कर लिया। अगर आप चाहो तो इस वाली चीज को रिमूव भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं हम, यहाँ पर आपके पास बटन आना चाहिए। देन इसको मैंने इसी लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आके इसी चीज को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट किया मैंने। देन यहाँ पर भी आके ये वाली चीज पेस्ट की। ठीक है, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पर नहीं दिया था, तो इस वजह से ये वाली चीज यहाँ पर शो नहीं हो रही है। ठीक। अच्छा, नेम, अब मुझे जैसे कि ये फॉर्म क्या करना है, फिल करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एनएम लिखा, एनएम लिख दिया है यहाँ पर सिंपल मैंने। ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 मैंने ये लिखा। सबमिट जैसे ही मैंने किया, ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन एचटीएमएल प्रोवाइड करता है जब भी हम इस तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं। ईमेल मैंने जैसे कि इनपुट टाइप के अंदर यूज किया है। ठीक है, अगर आप सिंपल टेक्स्ट का यहाँ पर यूज करोगे ना, ठीक है, यहाँ पर ईमेल की जगह पे आपने सिंपल टेक्स्ट का अगर आपने यूज कर लिया, तो ये वैलिडेशन होगी नहीं, वैलिडेट करेगा ही नहीं इस चीज को। ये नहीं कहेगा कि आपने एट द रेट का भी यूज करना है अपने ईमेल के अंदर। ठीक है, एनएम एट द रेट मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल जीमेल
.com मैंने ये लिखा, देन सबमिट मैंने कर दिया। ठीक है, आपका फॉर्म क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, बैक मैंने किया, ठीक है, अब देखो यूआरएल के अंदर आपके पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम बैक करते हैं अपने, बाय डिफॉल्ट उस फॉर्म के अंदर आते हैं, तो आपके यूआरएल के अंदर इस तरह की कोई भी चीज नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने सिंपल सबमिट जब किया है, तो आप देखो पासवर्ड के बगैर भी ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो अगर मुझे वैलिडेट करना है, मैं नहीं चाहती हूँ कि पासवर्ड के बगैर ये वाली चीज सबमिट हो, या फिर किसी भी कोई भी इनपुट फील्ड जो है कोई भी ना करे, यूजर जो है हर एक एक चीज क्या करनी चाहिए, उसको फिल करनी है यूजर ने। तो उसके लिए हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे, रिक्वायर्ड का बेसिकली यूज करेंगे। ठीक है, मैंने रिक्वायर्ड यूज कर लिया, देन इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया, देन इस इनपुट के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पर, इनपुट एंटर योर नेम। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आके एनएम लिख दिया। ठीक है, ईमेल के अंदर NM@, एक काम करते हैं, पहले तो हम क्वेश्चन मार्क ये इस यूआरएल को चेंज करते हैं, देन यहाँ पर आते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, मैंने ये लिखा, देन सबमिट जैसे ही मैंने किया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास ये। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिल करना होगा, तभी ये वाली चीज हमारे पास क्या होगी, सबमिट होगी। ये कब आएगा आपके पास, जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। सबमिट जैसे ही मैंने किया, तो देखो एनएम यहाँ पर लिखा, जो मैंने नाम दिया था, अब ये क्या कह रहा है, ये वाली फील्ड आपने लाजमी फिल करनी है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही फिल किया, सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपका ये फॉर्म क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या चाह रही हूँ कि जैसे ही मेरे पास फॉर्म सबमिट हो, तो मेरे पास एक दूसरा पेज ओपन हो और उसके अंदर फॉर्म सबमिटेड एक मैसेज आ जाए। ठीक है, या कोई भी दूसरा मैसेज आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पर आके एक फाइल क्रिएट की है। ठीक है, किस नाम से फाइल मैंने क्रिएट कर ली है, second.html के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, बॉयलर प्लेट लिया है। ठीक है, बॉयलर प्लेट लेने के बाद मैंने यहाँ पर H2 की हेडिंग ली है, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, फॉर्म। ठीक है, सबमिटेड। ठीक, अच्छा, यहाँ पर आके अब इस एक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सबमिट करने पे हमें ये भी तो बताना है कि किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो एक्शन हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली मैंने बताया था पहले भी, कि आपके पास क्या एक्शन परफॉर्म करना है सबमिट करने के बाद, तो ये वाली चीज एक्शन देखेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, इस फाइल का जो नाम होगा ना, सिंपल आपने वो वाली चीज यहाँ पर लिख देनी है, second.html। मेथड वगैरह हम बाद में देखेंगे, ये वाली चीज आपके पास बैकएंड के अंदर बेसिकली यूज हो रही होंगी, तो ये सारी चीजें हम वहीं पर देखेंगे। ठीक है, देन इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा nm@gmail.com, देन 123 मैंने पासवर्ड दे दिया, सबमिट किया, तो आपके पास फॉर्म सबमिटेड यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक के, किसी का कोई सवाल है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं फिर हम। ठीक है, अच्छा, इट मीन टू सेव, मैं फॉर्म सबमिट करें तो एक बॉक्स आ जाए। अच्छा, वो अगर आप ये चाह रहे हो कि पॉपअप वगैरह, तो वो भी हम देखेंगे, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इसी वजह से मैंने अभी सारी चीजें मिक्स नहीं करवाई हैं, वरना सारी चीजें बिल्कुल मिक्सअप हो जाएंगी तो आपको चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वजह से मैंने इस तरह से रिडायरेक्ट करके बताया है। ठीक है, वो वाली चीज भी हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आपके पास एक अलर्ट मैसेज यहाँ पर आता है ना, पॉपअप आ रहा होता है, तो ये वाली चीज भी हम देखेंगे बाद में। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो दूसरी चीजें ये है कि, बट मैं एक और चीज बता देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर बाकी चीजें आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अ, जैसे कि हमारे पास क्या है कि टेक्स्ट एरिया आपने देखा होगा सिंपल फॉर्म के अंदर, या फिर अगर हम देखें रेडियो बटन्स, जो कि आपके पास एक हर फॉर्म के अंदर क्या आता है कि आपने क्या सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, दोनों में से आपने कोई एक ही सिलेक्ट करना होता है। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि लेवल 4 मैंने लिखा, अब इस एज की जगह पे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, जेंडर लिख दिया है। ठीक है, कि आपने क्या करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है। मैंने सिंपल यहाँ पर आके जेंडर दिया, इनपुट, और
इस टेक्स्ट की जगह पे हम सिंपल क्या करेंगे, रेडियो डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, रेडियो को डिफाइन करेंगे। अच्छा, बेसिकली ये स्लाइड मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये वाली चीज मटेरियल भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक। अच्छा, इनपुट टाइप के अंदर अगर हम रेडियो की बात करें तो ये हमारे पास किस तरह से अब शो होगा, हम इसको पहले चेक करते हैं। देन रिफ्रेश हमने किया, देखो यहाँ पर आपके पास एक रेडियो बटन यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। ये आपने सिंपल देखा होगा नॉर्मली किसके अंदर, मल्टीपल जेंडर के अंदर, मतलब के डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो जेंडर वगैरह आप करते हो, या फिर एक ऐसी स्पेसिफिक चीज जो कि आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हो और आपने उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना हो, ठीक है, वहां पर ये ऑप्शंस आते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने BR टैग लगा दिया है, बेसिकली यूज कर लिया है। और उसके बाद अब देखो रेडियो बटन मैंने यहाँ पर यूज किया। मैंने यहाँ पर सिंपल क्या कहा, लेबल। लेबल के अंदर मुझे क्या करना है, किस क्या चाहिए, मैंने यहाँ पर मेल लिख दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी मेल डिफाइन कर दिया। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखें तो मैं किससे इसको यूज कर रही थी, ID के थ्रू, ठीक है। तो मैंने इस मेल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो ये वाली चीज यहाँ पर इस तरह से आ रही है मेल, ठीक है। अच्छा, सबमिट को भी हम BR टेक्स्ट से जो है ब्रेक करके ये वाली चीज नीचे वाली लाइन में ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आके अगर मैं इस मेल को सिलेक्ट कर रही हूँ तो देखो ये वाला बॉक्स भी आपके पास, मतलब कि ये जो रेडियो बटन है आपके पास ये भी सिलेक्ट हो रहा है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं वापस से, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इस वाली पूरी चीज को, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर आके क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। देन रिफ्रेश किया तो आपके पास 2 चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ओके है यहाँ तक के, ठीक है। इस BR टैग को मैंने रिमूव किया। देन यहाँ पर आके मैंने फीमेल लिखा, देन फीमेल, फीमेल, ठीक है। देन ये, ठीक है। अब जैसे कि फीमेल मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, यही वाली चीज सिलेक्ट हो रही है, मेल मैंने सिलेक्ट किया तो आपके पास ये वाली चीज सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आके अगर हम देखें तो दोनों चीजें आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पर सिलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आके अगर हम दूसरी चीज देखें यहाँ पर, तो आपके पास क्या होता है कि मुझे कोई एक ही सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना होगा, नेम एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों चीजों में कोई एक चीज क्या होनी चाहिए, एक नाम सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आके नेम एट्रीब्यूट मैंने यूज कर लिया और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, जेंडर लिख दिया, एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने जेंडर लिखा और यही नेम मैंने किसके अंदर, यही एट्रीब्यूट मैंने किसके अंदर पास कर दिया है, इस इनपुट टाइप के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिफ्रेश जैसे मैंने किया, फीमेल मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो फीमेल सिलेक्ट हो रहा है, मेल मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो क्या मेरे पास सिलेक्ट हो रहा है, मेल सिलेक्ट हो रहा है। ये किसकी बेस पे हो रहा है, जो मैंने इसके अंदर इन दोनों के अंदर मैंने जो एक चीज सेम रखी है नेम, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो, आप A लिखो, B लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपने दोनों चीजें क्या अगर करनी है, सिर्फ और सिर्फ सेम रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, ये वाली चीज क्लियर है यहाँ तक के, ठीक है। तो उसके आगे हम चलते हैं ताकि ये वाली चीज भी आगे हम कर लें, ठीक है। टेबल टेक के अंदर अगर हम बात करें, टेबल के अंदर, ठीक है। तो टेबल के अंदर आपके पास कौन सी चीजें आ जाती हैं, टेबल आप क्यों यूज करते हो पहले तो हम देख लेते हैं ये, ठीक है। टेबल आर यूज टू डिस्प्ले डेटा इन रॉज एंड कॉलम्स। आपको कोई भी डेटा डिस्प्ले करवाना हो अपने रॉज और कॉलम्स के अंदर तो आप किसका यूज करते हो, टेबल का यूज करते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर आके क्या कहा कि मुझे एक टेबल का यूज करना है, एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, अपना डेटा। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, table.html के नाम से। देन यहाँ पर आके मैंने बॉलर प्लेट ले लिया। बॉलर प्लेट लेने के बाद हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने फॉर्म को ओपन और क्लोज टैग लिया था ना, उसी तरीके से हम टेबल के अंदर भी यही काम कर रहे होंगे, ठीक है। ओपन एंड क्लोजिंग टैग आपने लेना है, ठीक। टेबल मैंने ले लिया। देन ये वाली चीज आपके पास आ, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर आके हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, TR आपके पास क्या है। जब भी आपको कोई भी टेबल के अंदर रॉ डिफाइन करना है तो आप किसका यूज करोगे, TR का यूज करोगे, ठीक है। अब उस रॉ के अंदर आपने कोई भी डेटा लेना है, ठीक है, तब आप किसका यूज करोगे, TD का यूज करोगे, टेबल डेटा, टेबल रॉ, टेबल डेटा, टेबल है, ठीक है, जो आपका हेडर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हेडिंग के लिए अगर मुझे सबसे पहले आपने देखा होगा नॉर्मली कोई भी टेबल होती है तो उसके अंदर हेडिंग आ रही होती है, ठीक है। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, TH का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास ट्री हेडिंग है, ठीक है, टेबल हेडिंग। तो मैंने यहाँ पर आके क्या किया है, सिंपल
टेबल रॉ ले लिया, ठीक है। इस रॉ के अंदर मैंने क्या कहा कि टीएच, ठीक है। इस टीएच के अंदर मैंने नेम डिफाइन किया, देन इसी को कॉपी पेस्ट किया मैंने, ठीक है। नेम के बाद मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ईमेल डिफाइन कर दिया। इसको हम चेक करते हैं एक बार हमारे ब्राउजर पर किस तरह से शो हो रहा है। अच्छा, इसको कॉपी पाथ हम कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर भी मैं अभी बता दूंगी कि लाइव हम किस तरीके से अपने वेब पेजेस को करते हैं, ताकि ये वाली चीज बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, नेम और ईमेल आपके पास इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम देख रहे हैं, टीयर मैंने देख लिया कि अब इसके अंदर मुझे क्या करना है। अब देखो हेडिंग भी बोल्ड करके आ रही है यहाँ पर। इसी तरह से अगर मुझे नॉर्मली इसका डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टीआर मैंने यूज किया, ठीक है। टीआर के अंदर मैंने क्या कहा कि टेबल डेटा, मुझे क्या करना है, डेटा चाहिए ना, तो टीडी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर जस्ट लाइक मैंने अली लिख दिया, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर आकर मैंने ali@gmail.com मैंने लिख दिया, ठीक है। रिफ्रेश अगर हम करें तो ali@gmail.com ये वाली चीज आपके पास आ रही है। सिंपल यहाँ पर आके अगर मैं देखूं, तो मैंने किसका यूज किया, बॉर्डर का यूज किया है। तो रिफ्रेश किया तो आप देखो आपके पास बॉर्डर क्रिएट होकर आ गया है ये, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आके 3 यूज कर दिया तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, बट इसकी स्टाइलिंग भी बेसिकली हम सीएसएस के थ्रू करें तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको जितना भी डेटा चाहिए इस तरह से, जितने भी अली अली है, नेम है, ईमेल है, जितनी भी चीजें चाहिए आप इसी को क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद इसे क्या करोगे, पेस्ट करोगे, ठीक है। अब जैसे कि अली मैंने लिखा है यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर लाइबा लिख दिया, देन यहाँ पर आके मैंने क्या चेंज कर दिया, लाइबा उनसा, और यहाँ पर भी आके मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। मैंने 1 2 एंड 1 2 ये वाली चीज जस्ट मैंने एडिट किया है, ठीक है। रिफ्रेश किया तो आप देखो आपके पास नेम ईमेल ये सारी चीजें आ रही हैं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना की हेड भी और ऐड कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने 2 लिखा है तो आप 2 ही रखो, ठीक है। रिफ्रेश मैंने किया तो आप देखो पास यहाँ पर आ गए। जैसे जैसे आप नाम लिखते जाओगे, मतलब कि डेटा अपना फिल करते जाओगे, तो ये वाली चीज आपके पास आती जाएंगी, ठीक है। बेसिकली वाइट में इसकी थीम जस्ट चेंज करनी होगी, मैं देखती हूँ इसको भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कि किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन कि जो चीज समझ में ना आई हो, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम बाकी दूसरी चीजों की तरफ। अच्छा, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है हम इसको देख लेते हैं, और इनलाइन एलिमेंट हमारे पास क्या होता है हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इन चीजों को हम देखते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सिंपल अगर मैं यहाँ पर आके देखूं, तो मेरे पास एक ये वाली फाइल है ना। तो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कि मतलब कि चीजें हम यूज भी कर रहे होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट आर दी एलिमेंट दैट टेक अप द एंटायर विड्थ, ठीक है। जो कि आपकी विड्थ पूरी ले, ठीक है, जो कंटेनर आपका है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कंटेनर हम एक तरह से बॉक्स को भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हेलो 4 मैंने लिखा है ना, ये मेरे पास क्या है, एक पूरी विड्थ ले रहा होगा, ये मेरे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम इसे चेक किस तरह से करें, राइट क्लिक मैंने किया है, राइट क्लिक करने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगी, इंस्पेक्ट करूंगी। इससे हमारे पास क्या होता है, हमारा सोर्स कोड बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमने क्या कोडिंग की है, किस तरह से की है। इस तरह से आपके ब्राउजर के अंदर मतलब कि मल्टीपल देखा होगा, जो वेबसाइट्स लाइव होती हैं उसके अंदर मल्टीपल चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, उसका सोर्स कोड देख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आके एडिट भी कर सकते हो, बट मुझे एडिट वगैरह नहीं करना, मैंने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। तो उसके लिए मैंने सिंपल इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर आके अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आपके फॉन्ट वगैरह सारी चीजें डिफाइन कर देगा कि फॉन्ट आपके पास क्या 32 पिक्सल है, इसका जो ये क्या चल रहा है, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। इसका फॉन्ट थीम टेक्स्ट स्टाइल वगैरह टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। मार्जिन वगैरह, मार्जिन पैडिंग ये बेसिकली स्टाइलिंग के अंदर आ जाती है। तो उसको भी हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बाकी दूसरी चीजें ये है कि आप देखो ये पूरी की पूरी वेट ले रहा है, अगर हम देख रहे हैं ऐसा,
इसको हम आगे चेक करें तो ये बेसिकली पूरी वेट ले रहा है। अगर हम यहाँ पर आके देख रहे हैं, ये H2 भी पूरी वेट ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हमने 3 पर जैसे कि मैंने क्लिक किया है, ठीक है, मतलब कि क्लिक भी नहीं किया, जस्ट मैंने होवर किया है, अपना कर्सर ला के रखा है वहां पर, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या हो रहा है, जस्ट वो 3 को सिलेक्ट कर रहा है। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, आपके पास एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आके मार्क की, तो मार्क भी आपके पास क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं बोल्ड की, तो बोल्ड भी आपके पास क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ये सारी चीजें इनलाइन एलिमेंट क्या होती है, जो कि उतनी ही वेट ले जितना आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, ठीक है, उसका कोई भी इशू नहीं है, ठीक। तो ये वाली चीज क्लियर है, ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, तो इमेज मैं बता देती हूँ, इमेज वगैरह हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो इसको देख लो आप लोग, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पर आके क्या कहा कि मुझे क्या करना है, एक इमेज लेनी है, ठीक है। अपने ब्राउजर के अंदर एक इमेज इंसर्ट करना है, इमेज मैंने लिखा है। देन एसआरसी के अंदर सोर्स हम डिफाइन करते हैं कि हमारा सोर्स क्या होगा, इमेज नेम या फिर इस तरह की चीज़ है। तो उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, HTML इमेज मैंने जस्ट ये सिलेक्ट कर लिया है। देन इमेजेस पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज मेरे पास आ रही है, इसको मैंने राइट क्लिक कर लिया। राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेजेस करना है, या कॉपी इमेज एड्रेस भी आप कर सकते हो। तो हम कॉपी इमेज एड्रेस पहले कर लेते हैं, देन हम वो वाली चीज देख लेंगे कि हम डाउनलोड करके किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया, करने के बाद यहाँ पर आके जस्ट आपने क्या करना है, कंट्रोल वी करना है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद आपने देखा आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एक आपकी उस इमेज का एड्रेस यहाँ पर कॉपी होके पेस्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर हम अपने ब्राउजर पर आते हैं, देन यहाँ पर चेक करते हैं, तो आप देखो आपकी इमेज यहाँ पर शो हो रही है। अब ये काफी बड़ी इमेज आ रही है, मुझे क्या करना है, इस इमेज के साइज को कम करना है। तो उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पर आके क्या कर लिया, विड्थ दिए, ठीक है। विड्थ और हाइट मैंने 100 px मैंने डिफाइन कर दिया, एंड हाइट मैंने क्या डिफाइन की है, 100 px, ठीक है। देन रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर इस पेज को, तो आप देखो 100 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई, 100 पिक्सल इसकी हाइट हो गई। बेसिकली पिक्सल भी एक यूनिट है जो कि CSS पर टॉपिक है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। अच्छा, दोबारा एक्सप्लेन करना है, मैं कर देती हूँ इसे एक्सप्लेन, ठीक है। इमेज टैग को पहले आप समझ लो, देन हम ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट वापस से देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने देखा कि इमेज हम किस तरीके से कॉपी पास्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, इमेज के एड्रेस को। अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऑल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये किस लिए काम आता है, आपने कुछ जगहों पे देखा होगा, आपके मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, एक जो है ना चीज नहीं आ पाती है, जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो वो इमेज आपके पास लोड होने में बहुत टाइम लेता है। बट वहां पर एक टेक्स्ट आ जाता है कि ये आपके पास इमेज अभी अवेलेबल नहीं हो रही है, मतलब कि लोड होने में टाइम ले रहा है। तो वहां पे एक बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट आ रहा होता है, अल्टरनेट पे बेसिकली हम यूज करते हैं इसको। जस्ट लाइक मैंने यहाँ से आके इस वाली चीज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, ठीक है। रिमूव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आके देखूं, तो आपके ब्राउजर पर इमेज कोई भी शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आके क्या लिखा है, ABC मैंने ये लिख दिया, ठीक। रिफ्रेश किया, तो आपके पास यहाँ पर ये वाली चीज शो नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, पहले हम चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं अगर चाहूँ तो मैं पूरी हटा देती हूँ, उसको पूरा ऊपर पाथ ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। देन रिफ्रेश किया, तो इमेज सोर्स हम टेबल के अंदर ही है, ठीक है, ABC, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या किया है, सोर्स के अंदर से वो वाली जो भी मैंने एड्रेस कॉपी किया था ना, जस्ट उसको मैंने रिमूव कर दिया। और ऑल्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, ABB, मतलब कि ये मैंने लिख दिया। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मैं ये डिफाइन कर सकती हूँ कि इमेज यहाँ पर है, मतलब कि इमेज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी यूजर आ रहा है, उसको ये तो बताए कि यहाँ पर इमेज है, जस्ट अभी ये इमेज लोड नहीं हो पा रही है। जब आपके पास उस वक्त ये वाली चीज होती है, जब आपने जो है मतलब कि एड्रेस गलत हो जाता है, या फिर टाइम कॉपी इमेज एड्रेस जब आप करते हो ना,
आपके ब्राउजर मतलब कि आपके क्रोम पर वो वाली चीज अब अवेलेबल ही नहीं है, तो आपने उसको इमेज एड्रेस किया, कॉपी किया था एड्रेस को, तो अब वो वाली चीज जब वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो यहाँ पर ये वाला इश्यू आता है। तो कोशिश क्या करो कि डाउनलोड करके ही इमेज को यूज करो। तो डाउनलोड हम किस तरह से करते हैं, राइट क्लिक सिंपल हमने यहाँ पर किया, सेव इमेजेस किया, सेव इमेज हमें कहाँ पर करना है, डेस्कटॉप पर सिंपल हम आ जाते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे आने के बाद वर्कशॉप की ये वाली ये फोल्डर है हमारे पास। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास images.png के नाम से, या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने जस्ट लाइक image1 दे दिया। ठीक है, और मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने पर अगर हम देखें तो ये वाली इमेज क्या हो गई है, आपके पास सेव हो चुकी है। देन यहाँ पर आके अगर हम देख रहे हैं image1 यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास आ रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, image1.png। ठीक है, ये वाली चीज मैंने दे दी है। रिफ्रेश किया हमने यहाँ पर, देन आपके पास ये इमेज आ गई। ठीक है, ऑल्ट एट्रीब्यूट कब काम करता है, जब आपके पास इमेज सोर्स आपके पास गलत हो। ठीक है, सोर्स आपका गलत हो तब ये वाली चीज आपके पास वर्क करेगी, वरना इसका कोई इस तरह की चीज नहीं है। ये बेसिकली एसईओ के लिए हम यूज करते हैं कि ऑल्ट का लाजमी हम यूज करें, अपने कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर इनपुट करें। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज क्लियर है, यहाँ पर किसी का कोई सवाल है यहाँ पर। ठीक है, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट हम देख लेते हैं वापस से। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आप क्या देख रहे होते हो, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो कि आपकी इंटायर विड्थ है, आपके एलिमेंट की इंटायर विड्थ है। ये आपके पास एक एलिमेंट है ना। ठीक है, अभी इस एलिमेंट को ये क्या कर रहा है, पूरा स्पेस ले रहा है। ठीक है, पूरी विड्थ ले रहा है। ये आपके पास कलर वाइज ही यही बता रहा है कि पूरी ये विड्थ ले रहा है। ठीक है, अगर आप इसके बराबर में कोई टेक्स्ट भी लिखते हो ना, तो वो दूसरी लाइन से शुरू होगा, ना कि उसी लाइन से शुरू होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आके अगर मैं देखूँ तो हेलो ये पूरे उसमें आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर इनलाइन एलिमेंट का यूज कर लिया तो इनलाइन एलिमेंट उतना ही स्पेस लेता है जितनी मतलब कि जितना उसके पास टेक्स्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर आकर कोई भी चीज डिफाइन कर देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर आके 3 के बाद मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, कोई भी नंबर टाइप कर दिया। ठीक है, देन रिफ्रेश किया, यहाँ पर आके अब देखो इसने अपनी विड्थ इंक्रीज कर ली। क्यों इंक्रीज की, इसके पास टेक्स्ट ज्यादा आ गया। ठीक है, ये आपके पास इनलाइन एलिमेंट है और ये आपके पास ब्लॉक एलिमेंट है। बेसिकली मैंने सेपरेट किया हुआ है कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट कुछ, बाकी दूसरी चीजें आपको ब्राउजर से मिल जाएंगी। ठीक है, आपको अगर कोई भी सोर्स वगैरह मैं डिफरेंट बता देती हूँ कि आप डिफरेंट सोर्सेज किस तरह से रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, कोशिश किया करो कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड किए जाए। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन रीड करना है, तो उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, W3 स्कूल एक बेस्ट सोर्स है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, W3 स्कूल को यूज कर सकते हो अपने किसके लिए, HTML वगैरह या फिर जो भी टेक्नोलॉजीज आप यूज करो। यहाँ पर देखो आपके पास मल्टीपल क्या आ रहे हैं, लैंग्वेजेस आ रहे हैं, डिफरेंट स्किल्स आ रही हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आके सिंपल HTML को यूज किया तो HTML के अंदर ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आके आप देखो एडिटर्स है, एट्रीब्यूट्स है, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स है, ये सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरे कोड के साथ। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। MDN बेसिकली बहुत अच्छा मतलब कि वो है, आ, एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप यहाँ पर आके H1 पे क्लिक भी करते हो तो बेसिकली ये देखो कि ये सजेस्ट भी कौन कर रहा है, मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये MDN वैसे बहुत अच्छा रेफरेंस है, आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये वाली चीज आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक के, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये कि ये सोर्सेज वगैरह आप लोग देख लेना, काफी सारे सोर्सेज हैं। अगर आप यहाँ पर आके कोई भी HTML लिखते भी हो तो HTML से रिलेटेड जितने भी आपके पास यहाँ पर लाइन से डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जो कि जावा स्क्रिप्ट और मल्टीपल CSS सारी लैंग्वेजेस के लिए होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा और CSS स्टार्ट भी करना है, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अच्छा बाकी किसी को कोई मसला है यहाँ पर, कोई भी ऐसी चीज जो कि नहीं समझ में आई हो। हाँ, अच्छा यहाँ पर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आपने लास्ट सेशन तक के मुझे पता था कि सब मतलब कि इतने सारे लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया, बट कुछ ने ही यहाँ सिंसियर थे इस चीज़ के साथ, तो आपने नेक्स्ट क्लास भी लाजमी लेनी है। ठीक है, वर्कशॉप लाजमी अटेंड करना है। ये वाली चीज़ नहीं हो कि आज आपने ले लिया, रिकॉर्डिंग का वेट कर रहे हो आप। ठीक है, और लास्ट तक के आपने रहना है, लास्ट में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। वर्कशॉप जो आपने कंडक्ट किया है, लास्ट क्लास में कुछ क्विजेज होंगे जो आपने सॉर्ट करना है, देन उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने क्लासेस वगैरह लाजमी अटेंड करनी है। जी जी।
फ्रंट एंड और बैक एंड बेसिकली मैं पीएचपी भी सिखाऊंगी। जी, डेली क्लास होगी इसी टाइम पर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें यहीं पर मिलेंगी। अगर आपको टेक्स्ट सर्च करना है तो आपने सिंपल जाना है अपने ब्राउजर के अंदर। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, टेक्स्ट इन HTML, ठीक है। आपने जैसे ही ये लिखा तो आपको HTML टैग मिल रहा है यहाँ पर। आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है, ये HTML एलिमेंट रेफरेंस पे आना है, ठीक है। आप इस पर आओगे, देन यहाँ पर आकर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखो, HTML टैग्स बहुत सारे हैं, HTML की सारी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और पता नहीं किसने सवाल किया था चैट पे, आई थिंक सो, व्हाट्सएप पे, कि मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि ये वाली चीजें ये हैं कि क्लास पे पता नहीं, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेती हूँ। HTML लैंग्वेज, अच्छा इंट्रोडक्शन है या जस्ट ओवरव्यू है, ठीक है। अच्छा, HTML के अंदर बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि आपने खुद भी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में इतनी सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम क्या करेंगे, जब CSS को हम ऐड कर रहे होंगे तो HTML और CSS हम दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ HTML को लेकर चलें और CSS को हम, मतलब कि CSS को लेकर चलें और HTML को हम साइड कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, बैकएंड में हम बेसिकली फ्रंट एंड टेम्पलेट्स को ही यूज़ करते हैं। हम बैकएंड के लिए हम खुद से, अगर हमारे पास टेम्पलेट क्रिएट हुआ हुआ होता है तो हम कर लेते हैं यूज़, वरना उसके अलावा हमारी कोशिश क्या होती है कि हम फ्रंट एंड के डिफरेंट टेम्पलेट्स क्या करें, यूज़ कर लें। वरना हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होता है कि हम पहले UI क्रिएट करें देन हम बैकएंड करें। कोशिश ये हो कि फुल स्टैक आप लोग बनो, ठीक है, एज अ फुल स्टैक वर्क करो। वरना ये होता है कि फ्रंट एंड आती है तो बैकएंड में फिर इश्यूज आते हैं, फिर जब बैकएंड आपको आ रहा होता है, आप बैकएंड डेवलपर होते हो तो फ्रंट एंड में कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आनी चाहिए। अच्छा, कोशिश ये होगी कि अगर टाइम बचता है तो हम PHP के अंदर ये एडजस्ट करना देख लेंगे कि हम इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। किसी को कोई सवाल है यहाँ पर? काफी सारे स्टूडेंट्स हैं शायद मीटिंग के बाद ज्वाइन नहीं किया है। देन अगर अभी कोई सवाल है तो आप लोग कर लो, वरना फिर हम एंड करेंगे मीटिंग कल इसी टाइमिंग पे। मीटिंग मतलब कि 3 पर ही क्या होगी, फ्रंट एंड पहले करनी चाहिए या बैकएंड? बेटा लाजमी है कि आपने फ्रंट एंड पहले करना है, क्योंकि फ्रंट एंड की नॉलेज जब तक की नहीं होगी, मतलब आपको HTML के बारे में नहीं पता होगा तो आप बैकएंड कैसे कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ ना, HTML CSS एक ऐसी चीजें हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर क्या कर रहे होते हो, यूज कर रहे होते हो। अब अगर मैं बात करूँ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स की, तो आप डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के अंदर भी क्या कर रहे होते हो, यूज कर रहे होते हो, ठीक है। इन्हीं सारी स्किल्स को इसके ही बिल्कुल तरीके को, मतलब कि इसके सारे टेक्स्ट को, यही सारी चीजें आपके पास यूज हो रही होती हैं। तो कोशिश ये होती है कि सबसे पहले आप फ्रंट एंड करो, ठीक है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देन आप जो है क्या करो, हम्म, हाँ, क्या मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट के MongoDB या React? अच्छा, दोनों चीजें आप करो, ठीक है। HTML जावास्क्रिप्ट का बेसिकली रिएक्ट फ्रेमवर्क है, तो आप कोशिश करो कि इसके बाद आप रिएक्ट की तरफ आओ, ताकि आप फ्रेमवर्क के अंदर भी एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। तो MongoDB भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली मर्ज स्टैक के अंदर आ जाता है आपके पास, जो कि Node.js, MongoDB, रिएक्ट वगैरह ये सारी चीजें मर्ज स्टैक के अंदर आपके पास आती हैं। उसको भी आप फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, जो कि आप PHP वगैरह के साथ करते हो, क्योंकि फुल स्टैक का मतलब क्या होता है, आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीजें एक साथ करो। हाँ बिल्कुल, इसके बाद जो है हम बेसिकली इस वर्कशॉप के अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बाद हमने डेटाबेस भी देखना है, ठीक है। डेटाबेस के अलावा हमने जो है क्या देखना है, और PHP भी हमने देखना है, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट मस्ट है। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट मस्ट है। आपकी नॉर्मली इंटर्नशिप जो है हो जाती है अगर आपको रिएक्ट वगैरह नहीं भी आता है। HTML CSS की अच्छी नॉलेज है आपके पास, जावास्क्रिप्ट की, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर,
मैं क्या बता रही थी, दूसरी चीज में पढ़ने लग गई, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जरूरी नहीं है कि आपने करनी है, ठीक है, लेकिन कोशिश ये हो कि रिएक्ट करो आप बाद में, ठीक है, फ्रंट एंड के बाद, ताकि आपकी फ्रंट एंड जो है अच्छी हो जाए। कोई ना कोई फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए फ्रंट एंड जो आप कर रहे होते हो, तो जैसे कि रिएक्ट आ जाए या फिर एंगुलर आप कर लो। और भी मल्टीपल आपके पास हैं फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लियर नहीं है, भूल चुके हो आप, किस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यही कि आपने अपना सॉफ्टवेयर वगैरह, मतलब कि आपको अपना माइंड सेट करना है, ठीक है, कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक। आपने ये देखना है कि आपको फ्रंट एंड करना है, तो आपने HTML से बिल्कुल स्टार्ट लेना, आपको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करनी है इस पर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये वाली चीज़ें क्या होंगी, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कोडिंग जर्नी के अंदर, ठीक है। आपने रेगुलर बेस पे हाफ आवर 1 आवर, मतलब कि 2 आवर्स, इस तरह से क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने HTML से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक HTML है। HTML बहुत इजी है, अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है तो। अच्छा, बेसिकली वहां पर आप ग्रुप के अंदर ही मैंने दूसरा नंबर शेयर किया हुआ है, तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे शेयर वो कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो पूछ लेना, उसी उन्हीं 2 नंबर से मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको, ठीक है। वरना उसके अलावा कोई भी क्यूरीज वगैरह हो तो आप क्या करो, यहाँ पर रखो। देन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अगर हो सके तो मैं अपनी प्रोफाइल शेयर कर दूंगी। देन आप उसमें जो है क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। नंबर वहां पर है, व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप पर भी, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। किसी का कोई सवाल है यहाँ पर, और कुछ पूछना है किसी ने, या मीटिंग एंड करें। ओके, पर्सन। अच्छा, वर्डप्रेस भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट बेसिकली वर्डप्रेस के लिए आपको कोडिंग की नीड नहीं होती, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर अब जो जॉब्स वगैरह आ रही है ना, तो उसके अंदर भी वो क्या कह रहे हैं कि आपको बेसिक नॉलेज हो HTML CSS की। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है आपके पास तो आपको, मतलब कि इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं वर्डप्रेस के अंदर भी फिर। तो आपको नॉर्मली कस्टम अगर आपको करना होगा ना, बेसिकली वहाँ पे टेम्पलेट्स और थीम्स वगैरह तो डिज़ाइन किए हुए